हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाप शनाप बका जाता है, उनकी शान में। तो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अगर कोई अपनी बीवी से शादी करा हुआ है या शादी हो चुकी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे। बीबी आयशा पानी पी रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते हैं कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूलुल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारे उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सरे मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज हो। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते अरे ज्यादा गुलामी कर रहा रे तू जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना। हदीस में आ रहा है, क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी आयशा की रेस हुई? रेस हो रही है और ये पागल अनाप शनाप बकते हैं। अरे अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर नहीं, तुम सिर्फ अनाप शनाप बकोगे, तुम सिर्फ अनाप शनाप बकोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा से गुफ्तगू कर रहे हैं, बीबी आयशा कुछ फरमा देती हैं आका को, पीछे सिद्दीक़ अकबर खड़े रहते हैं और बोलते हैं कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो हमारी उम्मत की मां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर छुप के ठहर जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से इशारा करके कहते हैं कि रुक जाओ। जब वो चले जाते तो आका फरमाते हैं देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें, मगर ये जालिम लोग बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में कुछ नहीं जानते। खाली एक चीज रटे हुए। अरे बुखारी की हदीस का हवाला देने वालों, बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ो। बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मगर इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो। पढ़ो, दीन पढ़ो, मुसलमानों दीन पढ़ो। कोई आकर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर
हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाब शनाब बकती है, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई।